हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे मोताजिला स्कूल के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिए हैं, और सिया स्कूल के अंतर्गत जो है हम अथना सारिया स्कूल को, अथना सारिया, और उसके बाद जो है इस्माइलिया, फिर उसके बाद जो है हमने जैदिया, यानी कि ये तीनों जो है सिया स्कूल के कुछ इम्पोर्टेंट जो है विचारधाराएं हैं। इसके अंतर्गत जो है सब्जेक्ट्स को जो भी थी हमने उसको भी डिस्कस किया। तो यदि जो है आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मोताजिला संप्रदाय क्या है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में ही हम डिस्कस कर लिए थे कि जो मुस्लिम संप्रदाय है, यानी कि इस्लाम धर्म को 3 भागों में जो है बांट दिया गया था। विचारधाराएं उसकी 3 पार्ट में बटी। पहला जो है सुन्नी था, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। हनबली, हनफी, मलकी, सैफई, ये सारे उसके सबसेक्ट थे। उसके बाद जो दूसरा था सिया स्कूल, उसको भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, जिसमें अथना सारिया, इस्माइलिया और जैदिया सबसेक्ट थे। और जो फाइनली है वो मोताजिला। तो मोताजिला को हम आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मोताजिला स्कूल क्या है। ठीक है, तो मोताजिला स्कूल को हम देखते हैं। तो चलिए, ये चूँकि 9वीं शताब्दी के आसपास का जो है कि विचारधारा रहा है, और ये विचारधारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चूँकि ये विचारधारा जो है 9वीं शताब्दी के आसपास था, मैमन के शासनकाल में। ठीक है, यानी उसी समय 9वीं शताब्दी में उभर करके सामने आने वाला जो संप्रदाय है मोताजिला संप्रदाय था। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे मोताजिला के, ये आपको याद करना पड़ेगा, अता अल गज्जाली। ठीक है, हमने हर एक विचारधारा में, हर एक स्कूल के उनके संस्थापक का नाम और उनके जो कार्य थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और जो भी बुक था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या विशिष्टियाँ थी उस स्कूल के, उसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था। तो चूँकि मोताजिला 9वीं शताब्दी में इसका उदय, इस संप्रदाय का उदय हुआ, इसके संस्थापक जो है अता अल गज्जाली थे। मोताजिला संप्रदाय का जो संबंध सिया और सुन्नी किसी भी संप्रदाय से नहीं था। न तो ये मोताजिला संप्रदाय जो है अपना संबंध सिया से मानता था, और न ही जो है ये सुन्नी से, यानी कि इन दोनों से संबंध नहीं था। न तो सिया से था और न ही सुन्नी से ये लोग मानते थे। ऐसा माना जाता था कि पहले किसी कालखंड में ये सिया मुस्लिम थे। ये केवल माना जाता है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को जो है इन दोनों में से किसी को एक को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि पहले ये माना जाता था कि ये सिया ही थे, लेकिन आगे चल कर के जो है ये अपने आप को किसी भी संप्रदाय का नहीं मानते हैं। इस विचारधारा के जो अनुयायी थे, मान्यता ये थी, ये सबसे ज़्यादा जो है कुरान को फॉलो करते थे। यानी कि सारा चीज़ जो है इनका, जो भी चीज़ें थी वो कुरान से ही संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद जो है कुरान की बात करें, ये जो है जो मोहम्मद साहब का जो
ट्रेडिशंस था उसको फॉलो नहीं करते थे, यानी कि सुन्ना को फॉलो नहीं करते थे। कुरान में इनका ज़्यादा विश्वास था और अधिकांश परंपराओं सुन्ना को मोताजिला मुस्लिम ने अस्वीकार किया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मोताजिला संप्रदाय को उन्होंने जो है चीज़ों को ये अस्वीकार किए। सबसे ज़्यादा जो है ये कुरान को जो है ये प्रेफरेंस देते थे। और इस विचारधारा में एक सबसे विशिष्ट सिद्धांत ये थी कि एक पत्नीत्व का नियम, यानी कि इस विचारधारा में जो है एक पत्नीत्व को ही मान्यता दिया गया और काफ़ी कड़ाई से जो है पालन किया गया, यानी कि प्रत्येक मुस्लिम जो है केवल एक एक पत्नियों से एक एक पत्नियां रखेगा, यानी एक एक से जो है अपना निकाह करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम आगे, तो इसका दूसरा विशिष्ट नियम ये था कि वहाँ पे जो है विवाह विच्छेद जो है काजी पर डिपेंड करता था, यानी अगर न्यायाधीश, काजी अर्थात न्यायाधीश का निर्णय आवश्यक है। ठीक है। इस स्कूल की विशेष बात ये थी कि वहाँ पे निर्णय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था, न कि जो चीज़ें जो है प्रॉफिट के ट्रेडिशन से लिया गया उससे। ठीक है। यानी कि इस स्कूल द्वारा विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। मोताजिला संप्रदाय के मुस्लिम बहुत ही कम संख्या में हैं। यानी कि देखिए ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं। मोताजिला संप्रदाय जो है, मोताजिला स्कूल जो सिया का एक तीसरी विचारधारा इस्लाम धर्म का तीसरी विचारधारा है। जैसे हमने सिया को पढ़ा, सुन्नी को पढ़ा, उसी तरह से मोताजिला है। मोताजिला चूँकि 9वीं शताब्दी में उभर करके सामने आया और ये काफ़ी जो है सिया और सुन्नी से हटके था। ये अपने आप को न तो सिया को मानते थे और न ही जो है सुन्नी में मानते थे, लेकिन फिर भी ये माना जाता था पहले कि ये जो है सिया समुदाय से ही निकल करके आए हैं, कुछ परिवर्तन किए हैं। एक बात बता दें, ये जो है सबसे ज़्यादा जो कुरान को प्रेफरेंस देते थे। कुरान के अलावा प्रॉफिट के जो ट्रेडिशंस थे उसको नहीं मानते थे और न ही किसी अन्य चीज़ को मानते थे। उसके बाद जो है ये जो मोताजिला संप्रदाय के लोग थे, इनकी कुछ विशिष्ट चीज़ें ये थी कि वो एक पत्नीत्व के बारे में मान्यता देते थे, एक पत्नीत्व की मान्यता देते थे, यानी कि यहाँ पे पॉलीगेमी नहीं था, मोनोगेमी था। और यानी कि एक पत्नी से विवाह करने की मान्यता थी। जैसे कि अन्य समुदाय में क्या था कि 4 पत्नी मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल एक पत्नी की बात कही गई। और उसके बाद जो जजमेंट है डाइवोर्स की, तो वहाँ पे जो न्यायाधीश यानी कि काजी का जो निर्णय है वही इम्पोर्टेंट है, न कि अन्य किसी वजह से या किसी प्रॉफिट के ट्रेडिशन से या कुरान से चीज़ों से लेकर के। यानी कि न्यायाधीश का निर्णय जो है काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट था, उसकी वजह से ही विवाह विच्छेद हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा जो है इस वीडियो में मोताजिला। तो जैसा कि हमने जो इसमें डिस्कस कर लिया और पूरा कंप्लीट भी कर दिए हैं हम इस वीडियो के माध्यम से और प्रीवियस वीडियो के माध्यम से, तो स्कूल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सोर्सेस देखेंगे, यानी कि क्या सोर्सेस हैं मुस्लिम लॉ के, तो सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।